हेलो स्टूडेंट्स, हनी ड्यू के फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के सेकंड पार्ट में हमने जाना कि जिम मैकफर्सन ने कोनी मैकफर्सन को जो लेटर लिखा उसमें उसने किस प्रकार एक वंडरफुल क्रिसमस पार्टी का वर्णन किया। एक ऐसी क्रिसमस पार्टी जो दोनों देशों के सैनिकों ने मीन्स दुश्मनों ने मिलकर हंस खेलकर खा पी कर मनाई। पत्र के अंत में जिम कोनी को एश्योर करता है कि अगली क्रिसमस तक वार ख़त्म हो जाएगा और वे दोबारा जल्दी ही इकट्ठे होंगे। अब हम ये देखेंगे कि लेटर तो ऑथर ने पढ़ लिया, अब उस लेटर का वो क्या करता है, क्या वो उस लेटर को कोनी तक पहुंचाता है, आइए जानते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन विल टेल दिस आंसर। सो लेट अस स्टार्ट। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर को दोबारा फोल्ड किया और बड़ी सावधानी पूर्वक इसे इसके एनवेलप में लिफाफे में डाल दिया। I kept awake all night. मैं सारी रात जागता रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह मैं जानता था कि मुझे क्या करना था। I drove into Bridport. मैं ब्रिडपोर्ट गया। Just a few miles away. जो कुछ ही मील दूर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को सैर करवा रहा था कि कोपर बीच कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. हाउस नंबर 12 जो कि अब कुछ भी नहीं बचा था, केवल एक खंडहर सा दिखाई दे रहा था और जिसकी छत जो थी उसमें दरारें पड़ गई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप और जिसकी खिड़कियाँ लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई थी। आई नोक्ड अप एट द हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने साथ वाले घर को नॉक किया। एंड आस्क्ड और पूछा इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसिस मैकफर्सन। क्या कोई मिसिस मैकफर्सन का पता जानता है। ओह यस, ओह हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। एक ओल्ड मैन ने कहा जिसने चप्पलें पहनी हुई थी। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी तरह जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, एक अच्छी बुजुर्ग औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मिडल हेडेड, थोड़ी कंफ्यूज रहती थी, वो परेशान रहती थी। बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन एज फैक्टर के कारण उसके लिए यह कहा जाता था। वाज नॉट शी, क्या वह नहीं थी। 101 years old, वह 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब घर में आग लगी तो वह घर पे ही थी। नो वन रियली न्यू, वास्तव में यह कोई नहीं जानता। हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन यह मोमबत्ती से ही हो सकती है। शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की बजाय मोमबत्ती यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वह हमेशा ये सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायर मैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन ने उसे समय पर आकर बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, कौन सा था वो नर्सिंग होम। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड, डॉरचेस्टर रोड पे था। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, शहर के दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली एनफ, मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम सुविधापूर्वक मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हाफ वे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। वहाँ बरामदे में क्रिसमस ट्री था जिस पर बल्ब लगा हुआ था और कॉर्नर में एक साइड देवदूत की टॉप पर देवदूत था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन, मैंने कहा कि मैं मिसिस मैकफर्सन का मित्र हूँ और उससे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैंने डाइनिंग रूम में से देखा। वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट, जहाँ हर किसी ने पेपर से बना
एक हैट पहना हुआ था एंड सिंगिंग, और सब कोई गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। मैट्रन मीन्स जहाँ जो वहाँ की निरीक्षिका थी, उसने भी एक ऐसा ही हैट पहना हुआ था और जो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। उसने मुझे एक कचौड़ी का टुकड़ा दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वह बरामदे में मेरे साथ आई। मिसिज मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। मिसिज मैकफरसन औरों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी। उसने मुझे बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे। आज वह कुछ परेशान है। सो वी थॉट इट बेस्ट। इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए बेस्ट यही होगा ऑफ शी हैड ए गुड रेस्ट, कि वह एक अच्छा रेस्ट करे। शी हैज़ नो फैमिली। उसका कोई परिवार नहीं है। यू नो, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, और न ही उसको कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर, इसलिए मुझे विश्वास है, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि वह तुम्हें देखकर बहुत अधिक खुश होगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वह मुझे एक कंजर्वेटरी तक में ले गई। कंजर्वेटरी मीन्स जहाँ ऐसी कंजर्वेटरी थी वो जहाँ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, जहाँ गमलों में पौधे लगे हुए थे और उसने वहाँ मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। ओल्ड लेडी व्हील चेयर में बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके हाथ जो थे उसने फोल्ड करके अपनी लैप में, अपनी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन। उसके सफ़ेद बाल थे और जो उसने एक जूड़े के पतले जूड़े में पिनअप कर रखे थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह गार्डन की ओर देख रही थी। हेलो, आई सेड। मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली। वह मुड़ी और उसने मेरी ओर भावहीन दृष्टि से देखा। हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस मुबारक हो कोनी। आई वेंट ऑन। मैं आगे बढ़ा, मीन्स अपनी बात को आगे बढ़ाया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। मुझे यह मिला और मैंने सोचा कि यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं बोल रहा था तो उसने अपनी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटाई, मतलब मेरे चेहरे को ही देखती रही। आई ओपनड द टिन बॉक्स। मैंने टिन बॉक्स को खोला एंड गेव इट टू हर, और उसे यह दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप विद रिकॉग्निशन। यह वह क्षण था जब उसकी आंखें किसी चीज़ को पहचान कर चमक उठी थी। एंड हर फेस, और उसका चेहरा बिकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। एक अचानक हैप्पीनेस के कारण चमक उठा था उसका चेहरा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया, बताया। बट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने इसे कैसे पाया। बट आई डू नॉट थिंक, लेकिन मुझे ये नहीं मैं सोचता। शी वॉज लिसनिंग, कि वह मेरी बात को सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग। थोड़ी देर के लिए वह कुछ नहीं बोली। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। बल्कि अपनी फिंगर टिप से, अपने हाथों की टिप से, उंगलियों की टिप से वह प्यार से उस लेटर को सहलाती रही। सडनली शी रीच्ड आउट। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया। एंड टुक माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। प्रिय, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। शी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम मेरे लिए संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट हो। कम क्लोज़र, मेरे नज़दीक आओ। जिम डियर, प्रिय जिम, मेरे नज़दीक आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके साथ बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम। जिम, मैं अक्सर तुम्हारा लेटर प्रतिदिन पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर नोट वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी,
और इससे मुझे ये लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट, तुम इसे पढ़ सकते हो। टू मी योर सेल्फ, अब तुम खुद इसे पढ़कर मुझे सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। जिम डियर, प्रिय जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारी आवाज़ से। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपैन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस केक मार्जिपैन बनाया है। एंड अराउंड ऑल अराउंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, मैं जानती हूँ कि तुम मार्जिपैन को कितना अधिक पसंद करते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन। इन दिस पार्ट वी हैव कम टू नो, हमने ये जाना है कि कोनी मैकफरसन जो है उस लेटर को देखकर उसके चेहरे पहचान जाती है, और उस पहचान के कारण उसके चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है, और वह ऑथर को ही अपना पति जिम मैकफरसन समझ बैठती है, क्योंकि जिम मैकफरसन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस तक वापस आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें कुछ शिक्षा भी मिल रही है, और वो ये है कि योर लव्ड वंस आर द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर यू, जो तुम्हारे प्रिय संबंधी होते हैं वही तुम्हारे लिए किसी भी त्यौहार पर सबसे अच्छा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बिना अपने लव्ड वंस के आपके लिए त्योहारों का कोई महत्व नहीं है। त्यौहार फीके पड़ जाते हैं तुम्हारे लिए, तो हमारे जो लव्ड वंस हैं वही हमारे लिए त्योहारों पे हमारे लिए बेस्ट प्रेजेंट होते हैं। सो विद दिस चैप्टर लेसन इज़ complete and today's class is over. Thanks for watching.